नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल करीम आप सबको दिन दुगनी रात चुगनी अमलियात के अंदर तरक्की अता फ़रमाए। बहुत सारे भाइयों ने ये पूछा है कि मकान खाली कराने का कोई मुजर्रब अमल, इस तरह का कोई अमल कि मकान हो और वो किराए पे दे दिया हो या किसी ने हथिया लिया हो तो उसको वापस लेने का क्या अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी दोस्त ने अपना मकान गंवा बैठा है, कोई इस तरीके से कि कोई काबिज़ आ गया, किराए पे दिया था या और कुछ किसी भी मामले में उसके हाथ से चला गया, तो ये नक्श आप लिखेंगे। ये 2 अदद नक्श लिखेंगे आप। दो अदद नक्श लिखेंगे भाई। एक उस घर के अंदर दफन कर दें, और अगर ना दफन करना मुमकिन हो तो घर की दीवार के साथ दफन कर दें। ये भी मुमकिन ना हो तो घर की दीवार की किसी सुराख के अंदर दे दें, बाहर से ही दे दें। और दूसरा जो नक्श होगा उसके अंदर 3 नीम के पत्ते आपको रखने हैं। और ये मैं पहले बात बताऊं, इस नक्श की बैक साइड के ऊपर उस बंदे का नाम लिखना है जिस शख्स ने कब्ज़ा किया हुआ है। और नीम के पत्ते 3 इसके अंदर रख के और नक्श को बंद करके 2 कब्रों के दरमियान आप दफन कर दें। और इन दोनों नक्शों को लिखने के बाद 71 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के इनके ऊपर आपने दम करनी है, और दम करने के बाद ही इनको दफन करना है। एक को दीवार के अंदर या दीवार के नीचे या किसी मकान को उसी मकान के अंदर, बेहतर ये होगा कि किसी गीली जगह पे दफन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरी को 2 कब्रों के सेंटर में। और तीसरा एक इम्तिजाजी अमल देता हूँ, अगर कर सको रूफ़ स्वामत का आप जो है उसके साथ उस बंदे के दिमाग को, अक़ल को, जहन को बंदिश लगाओ ताकि वो दिमाग अपना आसरी मकान को खाली कर दे। अमल बड़ा मुजर्रब है, आज़माइश शर्त है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।